ये अलक्ष्मी यहाँ प्रभु लोक में क्या कर रही है? ये तो इसी ओर चली आ रही है। मुझे इसे रोकना होगा। ठहरो अलक्ष्मी, मेरे रहते तुम विष्णु लोक में प्रवेश नहीं पा सकती। और फिर दरिद्रता की देवी का यहाँ क्या काम? मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की शरण में आई ताकि वो मुझे स्वीकार कर अपने हृदय में स्थान दे। इस संसार में मुझे किसी ने नहीं स्वीकारा, इसलिए अब इस सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु का यह धर्म बनता है कि वो मुझे स्वीकारे। प्रभु, इस ब्रह्मांड में मेरा लक्ष्मी के साथ जन्म तो हो गया, किंतु मुझे किसी ने भी नहीं स्वीकारा। मैं इस संसार में लक्ष्यहीन भटक रही हूं। अब आपको ही मुझे स्वीकार कर नई दिशा देनी होगी। आप चिंतित ना हो देवी अलक्ष्मी। जब इस संसार में आपका वर्ण किसी ने नहीं किया है, तो मैं आपका वर्ण करता हूं। प्रभु विष्णु, आपका निर्णय सर्वोपरि है, किंतु देवी अलक्ष्मी और देवी लक्ष्मी एक ही स्थान पर वास नहीं कर सकती। यदि ऐसा हुआ तो सृष्टि पर अस्थिरता छा जाएगी। शनिदेव, अब जो भी हो, हम देवी अलक्ष्मी को वचन दे चुके हैं। प्रभु, इसका एक उपाय है। पृथ्वी पर पीपल के वृक्ष को आपका स्वरूप माना जाता है। यदि देवी अलक्ष्मी पीपल के वृक्ष में वास करती हैं, तो आपके चरणों में ही पाई जाएंगी। आप सत्य कह रहे हैं शनिदेव। इससे सृष्टि के नियम भी बाधित नहीं होंगे। इस तरह शनिदेव की महिमा से अलक्ष्मी ने पीपल के पेड़ में विष्णु का वरण कर लिया। पीपल के पेड़ में रात को अलक्ष्मी रहती और दिन में वहां लक्ष्मी का वास होता। युग युगांतर बीते, अलक्ष्मी से ये सहन ना होता कि लक्ष्मी का सब गुणगान करते हैं और उसका सब तिरस्कार करते हैं। अलक्ष्मी ने अहंकारवश प्राणियों को दरिद्र करना आरंभ कर दिया, लोगों को पापी और अत्याचारी बना दिया। वो किसी भी तरह लक्ष्मी को छोटा और निर्बल सिद्ध करना चाहती थी। देखा लक्ष्मी, आज मेरा कितना वर्चस्व है। सभी लोग मुझसे डरते हैं, इसीलिए कहती हूं कि तू भी ये स्वीकार कर ले कि मैं तुझसे महान हूं। अलक्ष्मी, लोगों को कष्ट देकर, उन्हें दरिद्र बनाकर कोई महान नहीं बनता। लोग तो सदैव यही कामना करते हैं कि उनके जीवन पर तुम्हारी परछाई भी ना पड़े। जबकि मैं इस संसार की सबसे प्रिय देवी हूं। पृथ्वी का हर मनुष्य मुझसे ये प्रार्थना करता है कि मैं उनके घरों में वास करूं। वो देखो, शनि भक्त राजा सूरसेन। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। जो हर दिवाली पर मेरी अनुकंपा पाने के लिए
महालक्ष्मी अखंड पाठ करवाता है। हे शनिदेव, आपके आशीर्वाद से हम सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहे हैं। इसी कारण देवी लक्ष्मी की हम पर और हमारी प्रजा पर कृपा बनी रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम माता लक्ष्मी का अखंड पाठ करने जा रहे हैं। आप हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इसलिए सदा से ही राजा सूरसेन पर मेरी कृपा बनी हुई है। इस संसार में तुम्हारा कोई भक्त है? लक्ष्मी, मेरा कोई भक्त हो या ना हो, परंतु मैं तेरे कृपा पात्र इस सूरसेन का सर्वनाश कर दूंगी। महाराज सूरसेन की जय! महाराज सूरसेन की जय! महाराज सूरसेन की जय! दिवाली वाले दिन ये तेरा अखंड पाठ करना तो दूर, कंगाल होकर दर दर की भीख मांगेगा। तब तुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं तुझसे बड़ी देवी हूं। राजा सूरसेन, आज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये दिव्य प्रकाश कैसा है? देवी अलक्ष्मी, आप जो करने जा रही थी वो अधर्म है। राजा सूरसेन अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप उसके भाग में देवी लक्ष्मी का वास है और आप उसके भाग से देवी लक्ष्मी को निकाल नहीं सकते। यदि आपने ऐसा किया तो यह अन्याय हो और हम अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। न्याय के देवता शनिदेव, आप अलक्ष्मी की शक्ति को नहीं जानते। आप चाहे जितने जतन कर लें, मैं लक्ष्मी को सूरसेन के जीवन से निकाल कर रहूंगी। लक्ष्मी को मेरे आगे झुकना ही होगा। देवी लक्ष्मी, यह संभव नहीं है। राजा सूरसेन और उनकी पत्नी के आवाहन के बिना हम आपको उनके जीवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। तो ठीक है शनिदेव, अब आप भी देखिएगा। राजा सूरसेन और उसकी पत्नी मेरी पूजा करके स्वयं मुझे अपने जीवन में आने का निमंत्रण देंगे। इतनी रात को राजमहल में कौन स्त्री रो रही है? और इस समय महाराज भी महल में उपस्थित नहीं है। हे देवी, कौन है आप और इस समय ऐसे विलाप क्यों कर रही हैं? महारानी प्रभा, मैं लक्ष्मी की बहन हूं। मुझे अत्यधिक प्यास लगी है। क्या तुम मुझे जल दोगी?
महारानी प्रभा, आप नहीं जानते, रात्रि के समय पीपल पर देवी अलक्ष्मी का वास होता है। जो भी मनुष्य सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले पीपल पर जल चढ़ाता है या पूजा करता है, देवी अलक्ष्मी उसके जीवन में वास कर जाती है। आज आपके द्वारा पीपल को सींचते ही देवी अलक्ष्मी आपके जीवन में आमंत्रित हो जाएंगे, किंतु हम आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि यह घटना देवी लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बीच चल रहे युद्ध को निर्णायक मोड़ देगी। हे देवी माँ, हमारी पूजा और ये जल स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा बरसाएं। महारानी, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ? महारानी, मैं एक दुखियारी और दरिद्र स्त्री हूँ। इस संसार ने मुझे धुतकार और तिरस्कार ही दिया है, इसीलिए मैं दर दर भटक रही हूँ। हमारे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी कैसे हो सकता है? तुम हमारे साथ महल में चलो, वहां तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। आओ हमारे साथ, चलो। धन्यवाद। महारानी, आप किसी को बिना बताए कहां चले गए थे? हम आपके लिए चिंतित थे। आपके लिए हमने सारा महल ढूंढ लिया। महाराज, हम तो पीपल के वृक्ष पर देवी लक्ष्मी की बहन को जल देने गए थे। महारानी, ये तो आपने बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया। आपने रात में पीपल के वृक्ष पर जिसे जल दिया, वो लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी है। निर्धनता और दरिद्रता की देवी आप उसे जल देकर अपने जीवन में प्रवेश करने का निमंत्रण दे आई हैं। पंडित जी, ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया। अब हम क्या करें? महारानी, आप दुखी मत होइए। हम अपने कर्मों से देवी लक्ष्मी को रुष्ट नहीं होने देंगे, और आप स्वयं ये भली भांति जानती हैं कि शनिदेव अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। महारानी, आपके साथ ये देवी कौन है? महाराज, ये एक दुखिया नारी है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हम इसे महल में ले आए। अच्छा किया। धर्मसेन, आप इस देवी के रहने की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा भैया। और महारानी, आप पूजा में बैठने की तैयारी कीजिए। आइए। आइए देवी। इस तरह अलक्ष्मी छल से सूरसेन के महल में प्रवेश कर गई। सूरसेन और उसकी पत्नी ने लक्ष्मी की अखंड ज्योत जलाई और अलक्ष्मी ने अपने प्रभाव से राज्य में पाप और अधर्म फैलाना आरंभ कर दिया।
दीपावली समीप आती गई और एक दिन अलक्ष्मी ने सूरसेन के भाई धर्मसेन को अपनी मोहिनी शक्ति में बांध लिया। देवी, हम आपकी सुंदरता पर अपना मन हार चुके हैं। हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। धर्मसेन, हमारा वरण कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। किंतु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको किसी भी मूल्य पर पाना चाहते हैं देवी। तो इसके लिए तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। कार्य? हाँ, कार्य। सुरसेन, आज से ये राज्य मेरा। और मेरे इस राज्य में आपको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मसेन, भाई होकर हमसे छल? हाँ, छल, इतना बड़ा छल। लक्ष्मी माता, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कौन हो तुम? शनिदेव? रक्षक, धर्म, सत्य और न्याय का। महाराज, आप महारानी के साथ कुछ समय के लिए इस राज्य से दूर निकल जाइए। भाई, हमारा जीवन बचाकर जो उपकार तुमने हम पर किया है वो हमें सदैव स्मरण रहेगा।
राजन, हमने आप पर कोई उपकार नहीं किया है। ये सब आपकी श्रद्धा और सच्ची भक्ति का फल जो हम आपको दे रहे हैं। शनिदेव, मैं लक्ष्मी से सर्वश्रेष्ठ हूं। आप कुछ भी कर लें, मैं राजा सूरसेन को भिखारी बना के रहूंगी। महाराज, ये सब हमारे ही कारण हुआ है। ना ही हम अलक्ष्मी को निमंत्रित करते और ना ही ये सब होता। और कल तो दिवाली है, माँ लक्ष्मी का अखंड पाठ अधूरा रह जाएगा। महारानी, आप इसमें स्वयं को दोष मत दीजिए। कौन जाने इसमें कोई सृष्टि का चक्र छिपा हो। आप दुखी मत होइए, ना ही चिंता कीजिए। मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। लीजिए, भोजन कर लीजिए। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। कुछ मिलेगा क्या? लीजिए माई। लगता है अब हमारे भाग्य में भोजन तक नहीं रहा। महारानी, ऐसा विचार मत कीजिए। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि इस स्थिति में भी हम किसी की भूख मिटा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। सूरसेन, अब तुम्हें सदा दरिद्र और निर्धन का जीवन जीना पड़ेगा। लक्ष्मी, अब तो तुझे हार माननी ही होगी। देखा लक्ष्मी, जिन पर तेरी कृपा थी, जो दिवाली पर तेरा अखंड पाठ करने वाले थे, मैंने उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया। और जिसके भाग्य में तू नहीं थी, उसके भाग्य में तुझे पहुंचा दिया। और तू कुछ भी नहीं कर पाई। वो देख, हे शनिदेव, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिसका हमें इतना कठोर दंड मिल रहा है। हमारा भाई हमारा शत्रु हो गया है। हम एक ही पल में राजा से रंक हो गए। यदि हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमें क्षमा कर दीजिएगा। सूरसेन, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। अपराधी तो हम बनते जा रहे हैं तुम्हारे देवी अलक्ष्मी के कारण। किंतु अब तुम्हारे कष्टों के निवारण का समय आ चुका है। देवी अलक्ष्मी, इस पीपल के वृक्ष का सहारा लेकर तुमने राजा सूरसेन के साथ छल किया है, परंतु अब यही पीपल का वृक्ष उनके साथ न्याय करेगा। प्रणाम महाराज। मैं अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को लाया हूं
जिसके पास एक अद्भुत पीपल का पौधा है, उससे दिव्य मणियां बरसती हैं। दिव्य मणि? जाओ, उस व्यक्ति को दरबार में ले आओ। जी महाराज। व्यापारी, तुम्हारे पास जो पौधा है उसमें क्या चमत्कार है? आप इसे स्वयं देख लीजिए। लक्ष्मी? व्यापारी, ये पौधा तो राजा के पास होना चाहिए। तुम एक काम करो, ये पौधा हमें दे दो। नहीं महाराज, हम इसे कैसे दे सकते हैं? हमारे पास तो केवल एक ही है ना। व्यापारी, तो तुम इसका मूल्य ले लो हमसे, अन्यथा हम इसे बलपूर्वक तुमसे छीन लेंगे। ठीक है महाराज, आप इस पौधे के बराबर का सोना हमें तौल कर दे दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। दिन में पीपल के पेड़ में लक्ष्मी रहती है, और अगर धर्मसेन ने इसे स्वीकार लिया तो मेरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। महामंत्री, इस पौधे के वजन के बराबर सोना तोल दिया जाए। जी महाराज। ठहरिए महाराज। महाराज, ये व्यक्ति आपको छलने की चेष्टा कर रहा है। आप चुप रहिए देवी। हमने इस पौधे का चमत्कार अपनी आंखों से देखा है। व्यापारी, ये क्या हो रहा है? इतना सा पौधा और इतना सारा धन। महाराज, ये कोई साधारण पौधा नहीं, इसमें से तो मणियां बरसती हैं। सेनापति, और धन रखो। महाराज, राजकोष का सारा धन समाप्त हो चुका है। व्यापारी, अब हम क्या करें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। महाराज, अभी तो सब कुछ आप ही के पास है। यदि आप अपना मुकुट इस तराजू पर रख दें, तो हो सकता है आपके मुकुट का भार इस पौधे के भार के बराबर हो जाए। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? यदि आपने मुकुट दे दिया तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम चुप रहो मूर्ख नारी। ये दरिद्र नारी कौन है? राजन, आपके साथ छल हुआ है। यह लक्ष्मी है, दरिद्रता और निर्धनता की देवी। तुम्हें इन्होंने अपनी माया में उलझाकर अधर्म करने पर विवश कर दिया।
भगवान, ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। इस अलक्ष्मी की माया में फंसकर मैंने अपने देवता समान भाई पर इतना बड़ा अत्याचार किया। मैं पापी हूं और मुझे इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं खुद को खत्म कर दूंगा। ठहरो राजन, ठहरो राजन। जीवन समाप्त कर देने से पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता राजन। जाओ, अपने भैया और भाभी को ले आओ और उनके अखंड लक्ष्मी पाठ का संकल्प पूरा करवाओ। देवी अलक्ष्मी अति सबसे बुरी होती है। आज आपके अहंकार के अति को दंड मिलेगा। हम आपके अहंकार को दंडित करके सदा सदा के लिए आपके अस्तित्व को इस संसार से मिटा देंगे। लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी बहन मुझे बचा लो। शनिदेव मुझे इस संसार से नष्ट कर देंगे। शनिदेव के दंड से मेरी रक्षा करो लक्ष्मी बहन, रक्षा करो। रक्षा करो बहन, रक्षा करो। शनिदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं स्वीकार करती हूँ कि लक्ष्मी मुझसे श्रेष्ठ। सब लक्ष्मी की कामना करते हैं, मेरी किसी को भी आवश्यकता नहीं। हाँ शनिदेव, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। जब इन्हें अपनी भूल का आभास हो गया है तो आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यदि अलक्ष्मी का अंत हो गया तो लक्ष्मी की महत्ता कौन जान सकेगा। यदि लोग निर्धन नहीं होंगे तो धन का महत्व कौन समझेगा। देवी आपके विचार तो उत्तम है, परंतु देवी अलक्ष्मी को हम दंड तो अवश्य देंगे। आज हम देवी अलक्ष्मी को दंडित करते हैं। आज से इनका वास वहीं होगा जहां पर पाप, अधर्म और असत्य। केवल शुक्रवार के रात्रि को ही देवी अलक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में होगा। जो भी मनुष्य सवेरे जल से पीपल को सींचकर धूप दीप जलाकर पीपल की पूजा करेगा, उस पर देवी लक्ष्मी की सदा कृपा रहेगी।